नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसमें क्या है, पहले आप लोग ये मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, एचसीएफ लेना या फिर एलसीएम लेना, पहले तो ये डिसाइड कर लो। पहले तो आप सब बच्चे ये डिसाइड करो, इस क्वेश्चन में एचसीएफ लेंगे या फिर एलसीएम। ठीक है, पहले आप ये डिसाइड करें इस क्वेश्चन में कि आपको इस क्वेश्चन में एचसीएफ लेना है या फिर एलसीएम लेना है। द लीस्ट नंबर which when divided by 18, 24, 30 and 42 will leave in each case same remainder। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी याद है, कि अगर लैंग्वेज पढ़ने पे तुम्हें ये फील हो जाए कि तुम्हें न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है तो समझ जाना एलसीएम, और अगर लैंग्वेज पढ़ने से तुम्हें ये समझ में आ जाए कि तुम्हें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है तो समझ जाना एचसीएफ। ये ट्रिक याद रखो। जिन बच्चों को ये ट्रिक नहीं आती है तो ध्यान से सुन लो फिर से, जिन बच्चों को ट्रिक नहीं आती है वो बच्चे थोड़ा ध्यान से सुन लें। क्या सुन लें ध्यान से, कि भाई क्या सुनना है, फिर सुनना। अगर लैंग्वेज पढ़ाई पढ़ ली तुमने, लैंग्वेज पढ़ने के बाद तुम्हें ये फील हो रहा है कि न्यूमरेटर निकालना है, क्या निकालना है, न्यूमरेटर निकालना है, तो समझ जाओ एलसीएम है। क्या है, एलसीएम है। और अगर तुम्हें लैंग्वेज पढ़ने से ही समझ में आता है डिनोमिनेटर निकालना है तो एचसीएफ है। अब इस क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि एक ऐसा नंबर निकालना है जो डिवाइड किया जाए 18, 24, 30 और 42 से तो रिमाइंडर 1 आता है, तो रिमाइंडर 1 आता है। तो यानी क्या निकालना है, न्यूमरेटर निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है इन सब नंबर का। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो जरा फटाफट बताओ कि हमारा एलसीएम कितना आएगा, 18, 24, 30 और 42 का हमारा जो एलसीएम है वो कितना आएगा। एलसीएम बताओ जरा फटाफट कितना आएगा। तो एलसीएम जरा सारे बच्चे निकाल लें। 18 क्या होता है, 18 हमारा होता है बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 24 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 3। 30 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। 42 क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 7। और ऐसा आएगा। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो आप देख पा रहे हो 2 की जो हाईएस्ट पावर है इस वाले में 1 2 3 3, और 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे, तो 3 तो एक ही बार है, 5 भी एक बार है और 7 भी एक बार है। तो कितना आ जाएगा ये 8 इंटू 7 56 हो गया और ये 15 हो गया। 15 6 या 90 होता है, 9 कैरी और 856, सही है ना। 3 की कुछ हाईएस्ट पावर तो नहीं है, देख लो एक बार, एक बार देख लो, क्योंकि मुझे आंसर याद है 2520 आता है इसका एलसीएम। इसका एलसीएम जो है वो 2520 आता है। तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट, ये 56 हुआ और ये 15 हुआ, तो 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 आया कैरी 75, ये गलत हो रहा है, कुछ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है कोई बताएगा मुझे, कहाँ गड़बड़ हो रहा है बताएगा। 3 की पावर 2 है, एक मिनट कहाँ पे, हाँ ये है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 है बेटा, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये 45 आएगा फिर, तो 45 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो 45 का मल्टीप्लाई आ रहा होगा 2520, समझ रहे हो। तो ये आपका आ गया एलसीएम, क्या आ गया, कितने लोगों का एलसीएम आ गया 2520, जरा मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार। देखो 56 का अगर 45 में कर ही लेते हैं फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगी। 30 3 कैरी आएगा, 25 3 28 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई कर लो 24, 24 में 2 जाएगा 22, ठीक है, आ गया 2520, सही है। तो ये हमारा बेटा एलसीएम आ गया, कितना आ गया, एलसीएम आ गया। अब आपसे बोला गया था कि भाई ऐसा नंबर बताओ जिसमें रिमाइंडर 1 आता हो, तो आपको क्या करना होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा ना, रिक्वायर्ड आंसर या रिक्वायर्ड नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा, जो भी हमारा एलसीएम आया है उसमें 1 हमें ऐड करना पड़ेगा। भाई 1 ऐड करोगे तभी तो रिमाइंडर आएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा 2521। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर जो है वो कितना आ जाएगा, 2521। हमारा जो फाइनल आंसर बेटा होगा वो होगा 2521, नॉट ए पार्ट, सी पार्ट आंसर होगा। ए पार्ट नहीं होगा बेटा आंसर, सी पार्ट होगा, क्योंकि अच्छा इसको एक लॉजिक से समझा देता हूं पहले। अगर मैं आपसे कहूं 6 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल। अब लेकिन मैं कह रहा हूं कि 6 तो ठीक है 3 से डिविजिबल है, लेकिन ऐसा नंबर बताओ जो रिमाइंडर 1 देता हो, तो आप 7 लोगे ना, 6 में एक ऐड कर दोगे, अब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा।
तो अभी जो नंबर मिला है बेटा वो मिला ना कि जो कंप्लीटली डिविजिबल है। देखो ध्यान रखो, जब भी आप एलसीएम निकालते हो तो आपको एक ऐसा नंबर मिलता है जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, किससे? इन सबसे। समझ रहे हो? हमें ये जो 2520 मिला है ना, वो एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे डिविजिबल है। लेकिन बताना क्या है, हमें एक ऐसा नंबर बताना है जिसमें रिमाइंडर 1 आता हो, तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया? जल्दी बताओ, किस किस को समझ में आ गया कि हाँ भैया 2 मतलब 1 ऐड क्यों कर दिया? क्योंकि आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। टफ चीजें हैं थोड़ी सी, लेकिन मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो नंबर होता है बेटा एलसीएम का, वो ऐसा नंबर होता है जो कंप्लीटली डिविजिबल होता है।